तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने एक रामायणा मूवी पे अपडेट दी थी आप लोगों को कि भाई शूटिंग कब स्टार्ट होगी एंड उस मूवी की रिलीज डेट कब होगी। लेकिन दोस्तों सनी देओल साहब के बारे में जो एक मैं न्यूज़ अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड सनी देओल साहब के जितने भी फैंस हैं उनके लिए भाई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसे सुनने के बाद में भाई कहीं ना कहीं आप लोग भी जो है मज़े आ जाएंगे आप लोगों के, मतलब आप लोग भी खुश हो जाने वाले हो। बात ही कुछ इस तरीके की है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, वरना मैं ये वीडियो कल डालता, अभी अपलोड नहीं करता, मैं कल ही अपलोड करता। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा भाई इस न्यूज़ को आज ही दे दो। बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने रामायणा की अपडेट दी ये न्यूज़ उसके बाद आई है, वरना मैं ये न्यूज़ भी उसी में इंक्लूडेड कर देता। बात यह है दराती कि भाई रामायणा मूवी के अंदर सनी देओल साहब का जो कैरेक्टर होने वाला है वो तो है भाई कन्फर्म है, लेकिन कितना लंबा होने वाला है, ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर का होने वाला है, ये बात दोस्तों निकल के आई है और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, ये काफ़ी अहम न्यूज़ है। ये दोस्तों इससे पता लगता है कि भाई मूवी फैंस देखने जाएं या नहीं जाएं, इसी बात से पता लग जाएगा कि भाई जो सनी देओल साहब के फैंस होंगे भाई ऑफकोर्स यार, जब सनी देओल साहब की कोई मूवी लगेगी तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनको ये भी तो पता लगना ज़रूरी है ना कि भाई कितनी देर का रोल है हमारे हीरो का उस मूवी के अंदर। हालांकि देखो मेन रोल तो नहीं है, मेन रोल तो रणबीर कपूर का है जो कि भगवान श्री राम बने हैं वो। अब इसके अलावा जो हनुमान जी का रोल है वो भी काफ़ी देखो बड़ा रोल होता है, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ा रोल है मैं मानता हूँ। लेकिन इस मूवी के 3 पार्ट बनने वाले हैं, इस मूवी के 3 पार्ट बनने वाले। पहले पार्ट में कितना रोल होगा सनी देओल साहब का एंड दूसरा पार्ट तो चलो हम बाद में बात करेंगे, पहला ही आ जाए। तो पहले पार्ट के मुताबिक इसमें रावण का भी किरदार कम होगा यानी कि यश का, एंड हनुमान जी का भी कम होगा। वो इसलिए क्योंकि मेन जो किरदार होंगे अभी स्टार्टिंग में, आपने रामायणा देखो देखी होगी, स्टार्टिंग बिल्कुल रखेंगे ये नितेश तिवारी बिल्कुल शुरू से, मतलब राजा दशरथ जो है कैसे उन्होंने प्रभु श्री राम को जो है अपने पास से भेजा, फिर वो वनवास हुआ, क्या हुआ, स्टार्टिंग से दोस्तों यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे कि जो सीरियल आया था उस दौर में अरुण गोविल साहब का, और हाँ अरुण गोविल साहब से नाम से याद आया कि भाई जो इसमें राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले हैं उनका नाम कहीं ना कहीं आ रहा है कि भाई अरुण गोविल वो रोल कर सकते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में बात चल रही है अरुण गोविल के नाम आ रहा है, बाकी आगे देखते हैं कि हो सकता है अरुण गोविल ही करें या फिर कोई और, वरना तो अरुण गोविल का अभी नाम आ रहा है। तो ये भी अच्छी खासी बात है दोस्तों, अगर अरुण गोविल कर लेते हैं तो देखो कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं, कोई इतने बड़े वो कोई किसी मतलब कोई ऐसी इतनी बड़ी मूवी अगर उनको मिल जाएगी तो एक तो उनका जो नाम है भाई इस चीज़ से जुड़ा भी हुआ है, और अगर वो कर भी लेंगे तो उनको भी फ़ायदा है एंड मूवी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो देखा जाए एक तरीके से जो पब्लिक की जो एक चाह है ना वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी कि भाई अरुण गोविल साहब को हम दोबारा से उसी तरीके की कोई मतलब एक स्टोरी में देख सकेंगे जो कि हमने काफ़ी टाइम पहले उन्हें जवानी में देखा था। अब बात करूं दोस्तों यहाँ पे सनी देओल साहब के रोल की, देखो सनी देओल साहब का रोल हनुमान जी का होने वाला है एंड यहाँ पे 15 से 20 मिनट का उनका रोल बताया जा रहा है। जी हाँ, 15 से 20 मिनट का। अब ये नहीं कह सकता कि नितेश तिवारी ने फर्स्ट पार्ट में उनका जो किरदार रखा है वो कहाँ तक रखा है और कितना रखा है। देखो टाइम तो पता लग चुका है 15 से 20 मिनट का, लेकिन आप अगर स्टोरी को दोबारा से जाके अपने दिमाग में रखेंगे या सोचेंगे तो फर्स्ट पार्ट देखो वहाँ तक ख़त्म है जहाँ तक इन लोगों ने मतलब ये जो सीता हरण जो होता है और उसके बाद में जब एक सीन आता है कौन सा, ये लोग एक ओल्ड लेडी के पास जाते हैं, उसके बाद में जो सीन आता है यानी कि फर्स्ट पार्ट में हनुमान जी की एंट्री हो जाएगी। इतना तो देखो मूवी आगे बढ़नी है फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि 3 घंटे के आसपास ही होगा, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी होगी, और अगर इतनी लंबी स्टोरी को ये लोग 2 घंटे या 2.5 घंटे में बनाते हैं, और फिर भी देखो 3 पार्ट में अगर मैं जोड़ूं तो 7.5 घंटे हो रहे हैं अगर 2.5 घंटे की मूवी ये बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इनको कम से कम 3 घंटे की मूवी तो बनानी पड़ेगी, और जब भी वो 3 घंटे या लास्ट पार्ट ये और भी लंबा कर दें तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि भाई देखो ये वहाँ तक तो नहीं, उससे ठीक आगे ही जाएगी, यानी कि जब सीता का हरण होगा उससे ठीक आगे ये कहानी जाएगी, और कहाँ तक अभी से ख़त्म कहाँ करेंगे वो देखो नितेश तिवारी के ऊपर है, उसके बारे में हम लोग भी ठीक से यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। अब देखा जाए कि भाई फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लगभग रावण का और जो सनी देओल साहब का जो किरदार है वो बराबर ही होने वाला है, यानी कि यश का
एंड सनी देओल साहब का जो रोल है ना वो 15 से 20 मिनट का ही होगा। एक तो वो स्टार्टिंग में देंगे एंड एक होगा वो सीता हरण का मेन किरदार वही होगा जो कि रावण को दिया जाएगा। बाकी ये है कि जुलाई से यश जो है इनकी शूटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं एंड अगस्त में इसको रैप अप कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये समझ लो कि भाई मार्च या मई में सनी देओल साहब भी इनको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो लाहौर 1947 की ये भी शूटिंग में बिजी हैं। उसके बाद में ये ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जब रैप अप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सनी देओल साहब के इनके सीन जो है जल्दी से जल्दी इनको पूरे करें, ताकि जो मेन सीन है फिर वो उनको लें। मतलब सीधी सी बात है कि जिसके कम रोल है पहले उसको फ्री कर दिया जाए। यश का भी दोस्तों कम रोल हो सकता है इन दोनों के मुतालिक, रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी के। वो इसलिए देर से आ रहे हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी उनकी 2 जो मूवीज़ हैं वहाँ पे बिजी हैं। अब देखा जाए सनी देओल साहब के पास भी यही सीन है भाई, उनकी भी मूवीज़ यहाँ पे पेंडिंग में पड़ी हैं। हो सकता है कि वो भी लेट ज्वाइन करें, लेकिन अभी पूरी तरीके से बात निकल के नहीं आई है। तो जैसे निकल के आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।